जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए चैप्टर 13 को आगे बढ़ाएंगे कि क्या कहते हैं श्री कृष्ण, क्योंकि इस चैप्टर का क्या नाम है, इस अध्याय का क्या नाम है, प्रकृति पुरुष तथा चेतना। तो इस प्रकृति पुरुष तथा चेतना इस अध्याय 13 में क्या कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन से, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अमानि नित्यम अधम्बतम अहिंसा शांति आचर्वम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई भक्ति के कुछ गुण हैं। अर्जुन से कहा कि ये गुण है और ये गुण हर भक्त के जीवन में होना जरूरी है, और केवल जीवन में होना जरूरी नहीं है, इन गुणों का स्थिर होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये गुण आज है और कल नहीं रहे। भगवान ने कहा कि जब तक इन गुणों का स्थिर नहीं हो जाएगा भक्त के जीवन में, तब तक वो मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले भगवान ने क्या कहा, अमानित्वम, मतलब विनम्रता होनी चाहिए, भक्त में विनम्रता हो। दूसरी भगवान बात कहते हैं कि अदम्बितम मीन्स दम्भहीन हो, इसमें किसी तरीका का अहंकार नहीं हो, किसी तरीके की ऐसा नहीं हो कि अहंकार की भावना हो। तीसरे भगवान कहते अहिंसा, भक्त के जीवन में कैसा होना चाहिए, अहिंसावादी होना चाहिए। जो भक्त का जीवन हो वो अहिंसावादी हो, किसी से हिंसा नहीं करने वाला हो, किसी को कष्ट देने वाला ना हो। चौथी बात भगवान कहते हैं शांति, सहनशीलता, सहनशीलता होनी चाहिए। वो सहनशील हो, जो आए सुख दुख आए उनको सहन कर सके, उनको सहन करके इस भक्ति पथ पर आगे बढ़ सके। आगे श्री कृष्ण कहते हैं आजर्वम, सरलता, भक्त के जीवन में सरल हो। सरलता मतलब मन वचन क्रम से वो एक हो, वो ऐसा एक हो करके ही वो मेरी भक्ति को करे। आगे श्री कृष्ण कहते हैं आचार्य उपासनम, आचार्य उपासनम भगवान ने कहा कि भाई ये सबसे पहली चीज़ है, क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, चाहे कोई भी हो। तो भगवान ने यहाँ पर क्या कि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, तो उन्होंने कहा कि भाई चाहे कोई भी हो, गुरु के बगैर वो कभी भी तर नहीं सकता। इसलिए जो भवसागर है इसको कोई भी गुरु के बगैर पार नहीं कर सकता है। तो गुरु तो पहली चीज़ है, गुरु ही आपके जीवन में होंगे। और मैं आपसे कहती हूँ कि भाई भगवान की कथा या कोई संत ही जीवन में आएगा तभी आपको भगवान के प्रति रुचि होगी। जब तक संत जीवन में नहीं आएगा, जब तक भगवान की कथा जीवन में नहीं आएगी, किसी भी जीव के मन में ऐसा भाव ही नहीं आ सकता है कि मैं भगवान की सेवा करूं या मैं भगवान के बारे में जानूं। जब संत जीवन में आते हैं या कोई भक्त जीवन में आता है या भगवान की कथा जीवन में आती है, तभी आप और हम भगवान की ओर चल सकते हैं, नहीं तो उसके बगैर तो चल ही नहीं सकते। तो यहाँ पर भगवान ने कहा भाई प्रमाणिक गुरु का होना जरूरी है। जब प्रमाणिक गुरु होगा, उसी के ही जो मार्ग होगा उस पर ही आप जब चलेंगे निष्ठापूर्वक, तब आप मेरी प्राप्ति कर पाएंगे। आगे श्री कृष्ण कहते हैं शौचम, यहाँ पर भगवान ने कहा भाई पवित्रता होनी जरूरी है। तो कौन सी पवित्रता की बात कर रहे हैं, एक आप तो हम पवित्रता का अगर नाम लें तो आपको और हमें यही सूझता है कि भाई स्नान करना ही पवित्रता है, घर की सफाई करना ही पवित्रता है, ये तो पवित्रता है ही। पर यहाँ पर भगवान जिसकी बात कर रहे हैं वो मन की पवित्रता कह रहे हैं, क्योंकि शरीर क्या है, शरीर तो स्नान करने से साफ हो जाता है, पवित्र हो जाता है, मन कैसे पवित्र होगा। तो मन पवित्र होता है तभी भगवान ने कहा कि भाई गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई। यहाँ पर इसीलिए कहा है तुलसी बाबा ने, क्यों कहा है, क्योंकि ये जो गुरु हैं, ये गुरु ही आपको भगवान का नाम देंगे, और जब नाम का चिंतन होगा उससे मन पवित्र होता है। मन का स्नान क्या है, मन का स्नान भगवान का नाम ही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो मंत्र है, महामंत्र, जब गुरु के मुख से मिलता है, जब गुरु इस मंत्र को देते हैं, तब क्या होता है कि जब ये मंत्र आप और हम चिंतन करते हैं, इसे रखते हैं, तब मन का स्नान होता है, तब मन पवित्र होता है। इस चीज़ की बात श्री कृष्ण कह रहे हैं। और आगे भगवान कहते हैं स्थैर्यम, मतलब दृढ़ता। भगवान कह रहे कि भाई इसका एक ही संकल्प हो, मन में स्थिर हो कि मुझे क्या प्राप्त करना है, मुझे श्री चरण ही प्राप्त करने हैं, मुझे श्री कृष्ण के चरण की भक्ति ही प्राप्त करनी हो, ऐसा दृढ़ संकल्प हो। भगवान कह रहे बटा हुआ नहीं हो कि वही सोचे कि अरे थोड़ा सा मुझे धन की भी प्राप्ति हो जाए, थोड़ा मान प्रतिष्ठा भी मिल जाए, थोड़ी सी भक्ति कर लेंगे। तो भगवान ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। दृढ़ संकल्प हो कि मुझे क्या प्राप्त करना है, मुझे श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति ही प्राप्त करनी है, ऐसा दृढ़ संकल्प हो। आगे श्री कृष्ण कह रहे आत्म विनिग्रह। यहाँ पर भगवान ने कहा भाई आत्म संयम, आत्म संयम जरूरी है। आत्म संयम पर सबसे पहली बात आती है ज्ञानेंद्रियों की, क्योंकि आत्म संयम शुरू ही ज्ञानेंद्रियों से होता है। तो सबसे पहले आँख, भाई आँखों का, और सबसे पहली अगर मैं चीज़ आपसे कहूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पूरा ही नियंत्रण रहे, आत्म संयम आप जल्दी कर लें, तो उससे सबसे पहली चीज़ है आपकी जिह्वा।
दिव्या, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप आत्म संयम चाहते हैं तो ज़रूरी है, क्योंकि भगवान ने यहाँ पर कहा भाई गुण जो भक्त का है वो आत्म संयम भी हो, आत्म संयमित हो। तो आत्म संयम कब होंगे? जब हमारी जीभ नियंत्रण में होगी, क्योंकि आप और हम जब बोलते हैं तो ये हमें सोच के बोलना है कि हमें कब बोलना है और कब हमें नहीं बोलना है, क्या हमें बोलना है और क्या हमें नहीं बोलना है। क्योंकि आप देखते होंगे कि पहले के जो साधु संत थे वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलते थे, कम से कम बोलते दिखते थे। ऐसा नहीं था कि वो, कई लोग तो मौन ही रहते थे कई कई युगों तक, पर उन्होंने कहा कि भाई कई कई सालों तक वो मौन है, पर उसके बाद भी कुछ लोग बोलते भी थे, तो ज़रूरी कामों पर ही बोलते थे। तो यहाँ पर भगवान ने कहा भाई आत्मसंयम, और आत्मसंयम में सबसे बड़ा कारण है ये जीव। तो यहाँ पर जब आप मौन रहेंगे तो आपका मन चिंतन कर सकेगा, और अगर आप बोलेंगे तो मन का चिंतन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं। तो इससे कम बोलना चाहिए, और कम बोलने के साथ साथ यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर बोलो भी तो क्या बोलना है, तो फिर तो आप भगवान का नाम ही बोलिए, भगवान की कथा ही सुनाइए। इससे क्या होगा? आपका भी मंगल होगा और सुनने वालों का भी मंगल होगा। क्योंकि यहाँ पर संत क्या कहते हैं? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो यहाँ पर अगर कोई शीतल कर सकता है वो भगवान का नाम ही है। अगर कोई आपके मन, हमारे मन को कोई शीतल कर सकता है तो वो केवल भगवान की कथा है। इसके सिवा आप अगर कोई भी चर्चा करते हैं संसार की, या तो वो पीड़ा आपको अभी देगी, अगर कोई दुख की चर्चा हो रही है तो पीड़ा तुरंत ही आपको मिल जाएगी, और अगर कोई सुख की चर्चा हो रही तो कुछ क्षण बाद आपको पीड़ा वो दे जाएगा। पर आप अगर माया का कहीं से भी आप उसका चिंतन कर रहे हैं, आप उसको किसी से उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो वो आपके दुख का ही कारण बनेगी, क्योंकि शीतलता तो केवल भगवान का नाम देगा। तो यहाँ पर जो जिव्या है उसको खास तौर पे आप और हम नियंत्रित करें, और जिव्या को बोलें तो केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करने के लिए बोलें, और अगर दूसरी चीज़ है तो भगवान का उच्छिष्ट जो अमृत है उसको, यहाँ पर जो भगवान की प्रसादी है उसको खाने के लिए हम अपनी जिव्या का यूज करें, और हम उससे ही क्या कहते हैं, तृप्त हो जाए, भगवान का प्रसाद ले। क्योंकि भगवान के प्रसाद की महिमा ही यही है कि कोई जब भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है तो उससे मन तृप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आप और हम इस चीज़ को जरूर से करें। इसके बाद नेत्र आते हैं। नेत्रों की बातें हैं कि भाई अगर ये जो नेत्र है ये किसका दर्शन करेंगे? श्री कृष्ण का ही दर्शन करिए, श्री कृष्ण को ही देखें। अन्यथा अगर ये नेत्र कुछ भी देखेंगे तो आप जान लीजिए कि अगर नृत्य किसी को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से चिंतन भी उसी का होगा। तो आपको और हमें आत्म संयम में, यहाँ पर भगवान ने इंद्रियों को ही संयमित करने की बात की है। आप और हम ये ना सोचें कि आत्म संयम को भगवान कह रहे हैं कि भाई एक कमरे में बंद हो जाओ, ये नहीं भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं इंद्रियों को नियंत्रित करो, इन्हें संयमित करो। तो ये जो नेत्र हैं ये संयमित हो कि कृष्ण का ही दर्शन करेंगे। जो कृष्ण, जो कान है आपके वो संयमित हो कि हम कृष्ण की कथा ही सुनेंगे। जो जिव्या है वो भी संयमित हो कि हम कृष्ण का ही उच्छिष्ट अमृत पाएंगे और कृष्ण की ही कथा कहेंगे। इसके साथ साथ जो आपके बाकी इंद्रियां हैं उनको भी आप भगवान की ओर मोड़िए। पर यहाँ पर अगर आप इन 3 इंद्रियों को, आपके आँख, कान और आपकी जिह्वा, अगर आप इसको कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो संत कहते हैं भाई अगर नाक भी है तो उसके द्वारा आप तुलसी दल की सुगंध लीजिए, इससे भी मन पवित्र होता है। तो जितने भी आपके हैं ज्ञानेंद्रियाँ, उनको बस आपको ये ध्यान रखना है कि भाई, पर यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी जो ज्ञानेंद्रिय मुख्य रूप से हैं, वैसे तो ज्ञानेंद्रियाँ 5 हैं, पर आप जो मुख्य रूप से ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो ये 3 ही हैं, जो कि आपके आँख, कान और जिह्वा। अगर आपने इन 3 का नियंत्रण कर लिया, और इन 3 में भी सबसे अगर मुख्य कोई है तो वो आपके नेत्र हैं। नेत्र अगर गलत देखेंगे तो गलत सुनेंगे, और गलत सुनेंगे तो गलत कहेंगे भी। आपकी जो आँख और कान है ये विशेष रूप से आपके लिए ज़रूरी है। आँखों ने अगर कुछ गलत देख लिया तो गलत कहे बगैर नहीं मानेगी, और अगर आपके कानों ने कुछ गलत सुन लिया तो वो गलत देखे बगैर नहीं मानेगा, और गलत देखे बगैर नहीं मानेगा तो फिर वो कहेगा भी गलत। यहाँ पर ये जो 3 आपके हैं ज्ञानेंद्रिय, इनको आपको नियंत्रित करना है। भगवान ने कहा भाई आत्म संयम करे, इनको जब आत्म संयमित कर लेगा, जब इंद्रियों को वश में अपने कर लेगा, तभी कोई मेरी प्राप्ति कर सकता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।